चलिए, तो हमारा 5 तक हो गया था क्वेश्चन। अब हमारा क्या है कि 6 नंबर है। ठीक है, 6 नंबर सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको रख लीजिए। ठीक है, बोला कि 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। मतलब क्या, 1.5 मीटर का एक लड़का है 1.5 मीटर का, जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग के सामने खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई। देख लीजिए कि क्या है कि जब लड़का खड़ा होगा, हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जब कोई ये लड़का है, ये कितना है कि 1.5 मीटर का है, तो जब ये खड़ा है किसी को देख रहा है तो ये डिस्टेंस को छोड़ के यहाँ से देखेगा। कहाँ से देखेगा? अपने आइज से देखेगा। तो एंगल जो बनेगा हमारा यहाँ से ऐसे करके बनेगा। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। बोले क्या चीज कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज 30 to 60। देख लीजिए कि कोई भी बिल्डिंग के अगर हम पास रहते हैं, कोई बिल्डिंग है, मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग है। ठीक है, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के अगर हम पास खड़े हैं तो एंगल हमारा क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। हमको सर उठा के देखना पड़ेगा। अगर हम दूर चले जाएं तो आराम से नॉर्मल देखेंगे। मतलब क्या चीज़ कि एंगल जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, मतलब क्या एंगल जो है 1 2 3 4 5 बढ़ते जा रहा है, तो क्या होगा कि हमारा डिस्टेंस कमते जाएगा उस बिल्डिंग से। अगर एंगल कमते जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो डिस्टेंस हमारा क्या होता है? बढ़ते जाएगा। ठीक है, हम दूर जाते जाएंगे तो एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, तो हमको क्या पूछ रहे हैं कि फाइंड द डिस्टेंस वॉक्ड टुवर्ड द बिल्डिंग। मतलब कि 30 से 60 हो गया चलने पे, 30 से 60 हो गया, एंगल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, डेट मीन्स का डिस्टेंस कम होगा बिल्डिंग से। तो 30 से 60 हो गया, तो बताइए कितना दूर चला। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टू वार्ड द बिल्डिंग, कितना चला। तो चलिए हम लोग बनाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। ठीक है, ये हमारा 4 का ही है, लेकिन हम इसके आगे से बनाए, यहाँ से बना रहे हैं। 5 का है, ये हम 6 से बना रहे हैं। ठीक है, 6 है। तो कोई बिल्डिंग है, तो हम सपोज डैट लेट कर लेते हैं कि हमारा ये जो है ए बी, जो है ए बी वो क्या है? बिल्डिंग है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ए बी जो है हाइट ऑफ द बिल्डिंग, जो कि कितना है? 30 है। कितना है? 30 मीटर। ए बी इज क्या चाहिए? हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, जो कि ए बी इजकल टू कितना दिया है हमारा? 30 मीटर। ठीक है, आप सुन के भी समझ सकते हैं। ठीक है, कोई लड़का है जो कि खड़ा है यहाँ पे जिसका हाइट है कितना? 1.5 मीटर। मान लेते कि ए बी, ये हो गया क्या चीज़, इसका हाइट जो हो गया सी डी कर देते, सी और डी। ठीक है, सी डी। तो यहाँ क्या हो गया? सी डी इज हाइट ऑफ बॉय। ठीक है, जो कि सी डी इजकल टू कितना? 1.5 मीटर। अब देख लीजिए कि जब हम देखेंगे तो अपने आइज से देखेंगे, जो कि हम बताए थे। तो देखेंगे तो अपने आइज से, और क्या है, एक है कि साइट ऑफ द, मतलब कि साइट है, लाइन ऑफ द साइट। लाइन ऑफ द साइट क्या बनेगा हमारा? यहाँ से बनेगा, लाइन ऑफ द साइट बनेगा, क्योंकि हम देखेंगे आँख से तो हमारा क्या है कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगा। और यहाँ से देखेंगे तो हमारा एंगल अब क्या होगा? ये होगा। ये जो है, ये जो हो गया हमारा, मान लेते कि ये बी था, तो इसका क्या कर देते हैं हम? बी डैश या डी ई, कुछ भी ई कर देते हैं। ठीक है, ई कर देते हैं। ओके, मतलब क्या चाहिए कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सी डी होगा वो बराबर होगा किसके? बी ई के। सी डी होगा बराबर बी ई के। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ना क्या चीज़, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स आर क्या होता है? इक्वल। अब जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल जो बन रहा है, ये वो कितना डिग्री का? 30 डिग्री का। ठीक है, और ये लड़का यहाँ से क्या होगा? चल के धीरे 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 गया, मान लेते कि यहाँ पहुँच गया, मान लेते यहाँ पहुँच गया। खड़ा होगा तो ऐसे करके होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पहुँच गया, उसको लाइन हम ड्रॉ नहीं करते हैं, मतलब कि यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँच गया तो ये अब इसको देखेगा बिल्डिंग को, तो कैसे देखेगा? ये इस एंगल से देखेगा। और ये एंगल कितना हो गया है? 60। तो बोल रहा है क्या चीज़ कि कितना डिस्टेंस चला, मतलब क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक चला ना। इसका नाम दे देते हैं कि ई दिए हैं थे तो इसका नाम एफ कर देते हैं।
ठीक है, एफ मतलब क्या चाहिए, सी से कहाँ तक चल गया, एफ तक। तो हमको वही बोल रहा है कि सी एफ फाइंड करने के लिए कि टुवार्ड द बिल्डिंग कितना चला, ये फाइंड करने के लिए। बात समझे? तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहले चलते हैं क्या चाहिए कि ट्रायंगल ए ई क्या किसमें, आप देख लीजिए कि हमारा जो है कि ए बी का हाइट था कितना 30, तो ए ई का हाइट क्या होगा, ये तो हमारा कितना है 1.5 है, ये तो 1.5 है, तो ए ई का हाइट कितना होगा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ पे लिख लेते हैं ऐसे करके कि ए ई इक्वल टू क्या चाहिए ए बी माइनस बी ई, ए बी माइनस बी ई, तो ए बी कितना है हमारा 30 माइनस बी कितना 1.5, डैट मीन्स क्या 28.5 मीटर। ठीक है कि ए ई जो है हमारा 28.5 मीटर है। तो चलिए अब हम चल जाते हैं ट्रायंगल किस में, तो लिखिए इन ट्रायंगल ए ई एफ में, जहाँ एफ जो है हमारा एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री, एंगल एफ 60 डिग्री है। तो हम लगा लेते हैं कि अब परपेंडिकुलर और बेस, देखिए इसमें हमको करना क्या है, हम पूरा निकाल लेंगे उसमें से, ये वाला जो है ई एफ है वो सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा ये निकल जाएगा। तो क्या है कि हमारा क्या लगाएंगे 10 लगाएंगे, 10 60 डिग्री इक्वल टू ए ई अपॉन क्या लगाएंगे ई एफ। ठीक है 10 60 कितना होता है, तो √3, ए ई कितना है हमारे पास, ए कितना है हमारे पास 28.5 अपॉन क्या चीज़, अपॉन क्या चीज़ हो गया हमारा, अपॉन कितना ई एफ। ठीक है ई एफ, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको कर देंगे तो क्या होगा कि ई एफ इजकल टू 28.5 अपॉन कितना √3। ये बात हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको निकल गया। ठीक है अब हमको क्या करना है, कि पूरा निकालना है, ये ट्रायंगल में देखना है ए ई सी में। ठीक है इसको हम बाउंड्री कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। ओके अब नाउ ट्रायंगल ए ई सी में एंगल सी जो दिया हमारा वो 30 डिग्री है। फिर से हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, और हम लोग जानते हैं कि देखिए कि सी ई जो है हमारा वो क्या है कि ई एफ प्लस क्या चाहिए सी एफ, और सी एफ ही हमको फाइंड करना है, समझे बात। तो हम ये भी लिख सकते हैं सी ई की जगह पे। तो चलिए अब क्या लगेंगे हम 30 डिग्री इज इक्वल टू ए ई अपॉन क्या चाहिए सी ई। 30 डिग्री क्या होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए ई कितना है, तो ए ई है 28.5, और सी ई को तो हम लिख सकते हैं ना, सी ई को क्या लिख सकते हैं ये कि ई एफ प्लस सी एफ, क्रॉस कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा कि सी एफ इसको ई एफ को हम क्या लिख देंगे, ई एफ को लिख लिए कितना 28.5 अपॉन √3 लिख लें। अब क्या हो जाएगा हमारा, इधर क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 28.5 √3 लिख लेंगे, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा हम इसको इधर खिसकाते हैं। ठीक है चलिए फिर क्या है कि हमारा उसके बाद अब क्या है कि हम थोड़ा ये बाउंड्री कर करके खींच रहे हैं। ठीक है ये जो है अब हमारा कि क्या करेंगे हम कि सी एफ निकालने के लिए इसमें से क्या करें सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो सी एफ इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस क्या हो जाएगा कि 28.5 अपॉन कितना √3। ठीक है 28.5 और √3, इसको जब क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में कितना हो जाएगा 3 √3 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा 3, तो ये क्या बचेगा, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 5 3 जा 15 5 3 जा 15 एंड क्या चाहिए 8 3 जा 24 1 कितना 25 हो जाएगा, तो 25 का 5 एंड क्या चाहिए 2 3 जा 6 और 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, 6 to 8 हो जाएगा, ये हो गया।
इधर क्या बचा 28.5। अब जब हम क्या करेंगे तो 5 में से 5 गया तो 0 डेसिमल, और क्या 15 में से 8 गया तो 7, बचा कितना 7, 7 में से 2 गया तो कितना हो गया, 7 में से 2 गया तो हमारा 5 अपॉन में √3 है ही। डैट मीन्स क्या, इसको हम काटेंगे इससे, इसको काटेंगे इससे, तो क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद डेसिमल का 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो क्या लिख देंगे कि 57 अपॉन √3 लिख सकते हैं इसको। इसको जो कट करेंगे तो कितना होगा 19√3, क्या होगा 19√3। डैट मीन्स क्या कि CF इक्वल टू कितना हो गया हमारा 19√3 क्या चाहिए मीटर। मतलब क्या चाहिए कि ये जो बॉय था वो कितना चला तो 19√3 मीटर। ठीक है, समझे बात, समझिए। आप इसको वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा बना हुआ है। ठीक है, ओके।